आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक एक कर पार्टी के नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इस शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अब ईडी की नजर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने समन भेज दिया है, जिसके बाद पूरी आप में हड़कंप मच गया है कि कहीं मालिक जेल में न पहुंच जाए। पूरी आप डरी सहमी हुई है कि पार्टी के 3 बड़े नेताओं के बाद कहीं सीएम केजरीवाल को भी ना जेल जाना पड़ जाए। जो लोग कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं, वही लोग अब कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने सत्ता में आने के लिए खूब बतौलेबाजी की, लेकिन शायद आदत में शुमार अपनी हरकतों को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाए और कर बैठे निर्माण भ्रष्टाचारी शराब नीति का, जिसके लपेटे में केजरीवाल साहब के बड़े बड़े नेता आ गए हैं और अब बारिश शायद केजरीवाल साहब की हो सकती है। लेकिन उस सब के बीच केजरीवाल के नेता क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन एजेंसियों का इस्तेमाल डराने के लिए करती है और वो ईडी और सीबीआई की धमकियों से नहीं डरेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि पार्टी केजरीवाल के शासन मॉडल से डरती है, यही वजह है कि आप नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आतिशी ने कहा कि ये स्पष्ट है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के शासन मॉडल से डरी हुई है। यही कारण है कि हमारी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी इन एजेंसियों का इस्तेमाल हमें डराने के लिए करती है। अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सभी मामले बंद कर दिए जाएंगे, जैसे अजित पवार और छगन भुजबल के मामले थे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि केजरीवाल पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक विपश्यना करने जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है और उन्हें कमजोर करना चाहती है। तो देखा आपने कैसे ईडी के नोटिस पर आप में खलबली मच गई है और आपके नेता कितने टेंशन में हैं कि अब क्या होगा। वहीं बीजेपी ने भी आप पर हमला बोला है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ईडी ने दूसरी बार सीएम केजरीवाल को तलब किया है। इस बार उन्हें बिना किसी बहानेबाजी के जांच में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था तो उन्होंने समय विस्तार के अनुरोध के लिए चुनाव प्रचार का हवाला दिया था। अब ना तो चुनाव है और ना ही कोई अन्य जरूरी राजनीतिक या प्रशासनिक काम। इसीलिए अगर सीएम केजरीवाल ईमानदार हैं तो उन्हें ईडी की जांच में शामिल होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।